चुनावों को लेकर के अब सरगर्मियां और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हालात अब इस कदर आ चुके हैं कि एक पर एक योजनाएं अरविंद केजरीवाल जहां लागू कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित नहीं कर पाई है। तो ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि आखिर कितना इस बार अरविंद केजरीवाल को अपनी योजनाओं का फ़ायदा मिलने वाला है। क्या वाकई इस बार के विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल का ये योजना कार्ड काम आएगा? इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, कनॉट प्लेस में है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कनॉट प्लेस में है, जहाँ पर आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि बहुत ही एक सुंदर बाजार लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मिलने वाले हैं इंटरेक्शन के लिए। तो आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर एक बात बताइए, महिला सम्मान योजना लागू की जा रही है, संजीवनी योजना लागू की जा रही है, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना अरविंद केजरीवाल लागू कर रहे हैं, लगता है इस बार दिल्ली के चुनाव में इनका फ़ायदा मिलने वाला है? देखो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, वो चीज़ें कर रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं कि जो लाइक केजरीवाल नहीं कर पा रहा है। एक तो आयुष्मान जो हेल्थ कार्ड है, अगर दिल्ली के रेसिडेंट का कहीं अदर ही स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ओके, हेल्थ इश्यू, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्योंकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, ओके। और एक 10 साल हो गया अभी तक राशन कार्ड नहीं बने दिल्ली में, ओके, एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड बाकी देखो, आपको पता है दिल्ली में कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है। अभी इसका गवर्नमेंट का 3 सेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अभी तक उसने उसको कोई कंट्रोल नहीं किया। वाटर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, ओके। और मेरे को नहीं लगता अगर ये वापस से सीएम बन के आएगा तो ये इनको सोल्व कर सकता है क्या, क्योंकि वो इस पूरे साल मतलब ये पूरे अपने टेनर में उसने कंप्लेन ही किया है कि मोदी मेरे को ये करने नहीं दे रहा, ये करने नहीं दे रहा है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने उसको यही सुना है कंप्लेन, मोदी नहीं करने दे रहा, ओके, क्योंकि हाफ स्टेट है जो भी है ये वाला अपना दिल्ली, तो कंप्लीट सीएम नहीं है अपना, ओके। अगर हम इसको फिर से बनाते हैं फिर सेम यही प्रॉब्लम आएगा, ना वाटर प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा ये, ना एयर प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, और ना राशन कार्ड का प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, और ना ही हेल्थ कार्ड का। तो ये चीज़ मेन पॉइंट है जो अगर केजरीवाल आता है ये सोल्व नहीं रहेगा, वो वापस से यही प्रॉब्लम रहेगा। आपको क्या लगता है महिला सम्मान योजना इस बार कारगर साबित होगी? कुछ नहीं होने वाली, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और इसके अलावा इन पर कोई काम नहीं है। और इन्हें जो सुधार करना चाहिए था, सबसे इम्पोर्टेंस होना चाहिए था दिल्ली में पानी की गुणवत्ता। पानी बिल्कुल जीरो है, सड़ा हुआ पानी दिल्ली की जनता को मिल रहा है। टूटी हुई सड़कें देख करके भी दुख होता है कि हम इस देश की राजधानी में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है जिस राजधानी में, उसकी इतनी दुर्गति मैंने देखी है कि इससे पहले तो शीला दीक्षित के समय में अच्छा था, इन्होंने पूरी तरह से दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ये समझ लो 11 साल इनका शासन रहा है, 11 साल में 22 साल और दिल्ली को पीछे इन्होंने कर दिया है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया तो दिल्ली को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो इस बार बदलेंगे? बिल्कुल 100% बदलने का मन बना लिया है। इनके खिलाफ वोट देंगे। झूठ बोलते हैं जगह जगह, मतलब झूठ के अलावा और कोई है नहीं। जो इन्होंने वायदे किए थे जनता से उसके खिलाफ ही काम किया है इन्होंने। जो चीज़ दिल्ली को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को एक अच्छा प्रशासन दूंगा, वो भी बिल्कुल डैमेज, किसी भी काम का इनका नहीं है। सड़कें भी ये बनवाते हैं तो 15 दिन से 1 महीना चलती हैं, उसके बाद टूट जाती हैं। इनके विधायक सारे चोर उचक्के हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो आम आदमी पार्टी में घुस गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। सर इस बार दिल्ली में कौन? इस बार दिल्ली में तो बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि देश की राजधानी है। 2 बार तो केजरीवाल जी को दे चुके हैं, लेकिन दोनों बार दोनों के झगड़े चल रहे हैं। केंद्र में जो बीजेपी है, तो इस बार राज्य में जो दिल्ली राज्य में भी बीजेपी आना चाहिए और आएगी। लेकिन महिला सम्मान योजना बीजेपी केजरीवाल लागू कर रहे हैं, उसके अलावा संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं, अम्बेडकर योजना लागू कर रहे हैं, फिर भी केजरीवाल नहीं आएंगे? अभी चुनाव जब नज़दीक आ रहा है तो सब योजना चालू हो जाएगी, लेकिन देश का भविष्य जो है वो जो बीजेपी के हाथों में है, तो देश की राजधानी है, इसलिए बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन आना चाहिए? बीजेपी। क्यों? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब इस बार केजरीवाल क्यों नहीं, जबकि केजरीवाल तो काफ़ी सारी योजनाएं भी लागू 2 बार उनको कमान दे दी उन्होंने, अब देश देखना चाहिए, स्टेट के बाहर निकलना चाहिए। हर किसी की राजगद्दी एक ही नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार कौन? इस बार कौन, अब क्या बताएं, कोई है ही नहीं, ऐसा तो दिखता ही नहीं किसी को लाया जाए, क्या करा जाए।
ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, जबकि केजरीवाल तो संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, पेंशन भी आप लोगों की आनी शायद शुरू हो जाएगी अभी कुछ टाइम में, और उसके अलावा राशन कार्ड वगैरह की भी बात है। कैसे? रोजगार तो नहीं है, रोजगार कहाँ है? सब बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग कैसे कैसे काउंटर लगा घूम रहे हैं, तो ये कहाँ रोजगार कहाँ है? जब तक रोजगार नहीं है, फ्री में दे के क्या करेंगे? फ्री में दे दो तो आदमी और बेकार हो जाता है। अगर आप कुछ भी फ्री में किसी को दोगे तो फिर तो बेकार हो जाता है। बाकी हमारे नेताजी फ्री में देने से इंसान बेकार हो जाता है, आदमी बेकार हो रहा है, लेकिन महिला सम्मान योजना में तो 1000 रुपये फ्री मिल रहे हैं। देखिए, ये हर सरकार की अपनी अपनी अलग योजना है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार भाजपा सरकार इस बार भाजपा केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। नहीं किया है ना काम केजरीवाल जी ने। अगर काम किया तो उतना प्रचार क्यों कर रहे हैं वो? उनको तो वोट वैसे ही मिल जाएगा। जब उन्होंने काम किया है तो उन्हें प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं इस बार केजरीवाल सरकार, क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, केजरीवाल साहब। केजरीवाल क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत काम किया दिल्ली के लिए, बहुत लोगों को राहत दी है, बिजली माफ़ की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, और हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाया, बहुत सुविधा दी है। और मेरे हिसाब से केजरीवाल साहब को ही आना चाहिए। संजीवनी योजना भी उन्होंने लाई। जी जी बिल्कुल की है, बहुत अच्छी योजना है, और बाकी सब योजनाओं को देखते हुए केजरीवाल जी नंबर 1। चुनावों को लेकर के जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाहदरा विधानसभा क्या कह रही है, आइए इसे जानते हैं। शाहदरा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वोटर जो हैं यहाँ पर वो कुल 2 लाख वोटर हैं, जिनमें से महिला वोटर्स की संख्या 80,000 से ज़्यादा, तो वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 90,000 से ज़्यादा है। ऐसे में अब इस बार जो टक्कर होने वाली है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की होने वाली है। जब बात शाहदरा की होती है तो शाहदरा यूँ तो अपने आप में हॉट सीट है ही, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट हुआ है, और वो ट्विस्ट ये है कि 2008 में जीते जितेंद्र सिंह शंटी को इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया है। तो ऐसे में जानते हैं कि इस बार शाहदरा की जनता किसे अपना दिल देगी। सर, आपका नाम क्या है? जी फुरकान। एक बात बताएं, इस बार किसे वोट देने वाले हैं? जी केजरीवाल जी को देना है। केजरीवाल जी को क्यों? क्यों हमें पसंद है, वो इसमें नहीं देना हमें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी। क्यों पसंद है? पसंद है, लेकिन क्यों? कोई काम ऐसा? काम अच्छा ही कर रही है, और अब काम और अच्छा करेगी। काम अच्छा कर रही है। हाँ। इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी हमारा बीजेपी है, हम और किसी को देंगे ना, केजरीवाल को देंगे ना किसी और पार्टी को। बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। केजरीवाल जी पसंद नहीं? नहीं, आप देख रहे हो यहाँ गंदगी देख रहे हो, हैं? यहाँ कुछ देख रहे हो, यहाँ कुछ सफाई हो रही है, हैं? जो 2100 रुपये 2100 बांट रहा है, क्या फायदा? फ्री में क्यों? फ्री में मज़ा आता है क्या बांटने में? अपने ऊपर वो होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब फ्री में बांटो और अपने वो फ्री में बस चलवा रहा है कि तनख्वाह आएगी किसी की? ऐसे में नहीं आएगी ना। कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, क्यों होंगे? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो ओनली बीजेपी है मेरा। भैया आपका नाम क्या है? सनातन शर्मा। तो इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? ओनली बीजेपी। पर बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी देश के भले के लिए कुछ सोचती है, बाकी आम आदमी पार्टी तो फ्री के चक्कर में बांट के सब कुछ बर्बाद कर रही है। फ्री बांटते रहो, तनख्वाह लगवा दी मस्जिदों में, मंदिरों में कुछ दिया नहीं है। हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी, बीजेपी को वोट देंगे। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? बढ़िया है, बढ़िया है, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री लगते हैं हमें तो। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हाँ, हाँ। हैं केजरीवाल। पूरे भारत में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पूरे भारत में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल। क्यों? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अंकल, इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? सब चीज़, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और किराया फ्री है लेडीज का, इसलिए वोट देंगे। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अनुज। इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? ऐसे। लेकिन केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी बीजेपी को देंगे हम तो। अंकल, आपका नाम क्या है? गणपत कश्यप। गणपत
दलपत कश्यप, इस बार कश्यप जी किसे वोट देने का इरादा है? बीजेपी क्यों? बीजेपी वाले से अच्छा काम ये नहीं कर रहा है। लेकिन ये केजरीवाल तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, 7 रेवड़ियां। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अंकल आपका नाम क्या है? प्रकाश जायसवाल। इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? बढ़िया काम है, मजबूत है। केजरीवाल तो इतना काम कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। और फ्री दे रहे, वो बेकार काम किया हुआ, तभी तो जेल चला गया वो। आंटी आपका नाम क्या है? निर्मला देवी। बोलो। आंटी इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? वो अच्छा काम करके गए, और क्यों? हाँ, अच्छा काम किया। लेडीजों का फ्री करवा दिया, पानी फ्री, लाइट फ्री, हर अस्पताल में दवाई फ्री, हर चीज़ इलाज सही कर रहे हैं, और क्यों? हाँ, सब कुछ सही कर रहे हैं। केजरीवाल सब कुछ अच्छा कर रहा है। बीजेपी तो बेकार है, लूटने वाला काम कर रही बीजेपी। अंकल आपका नाम? राम जी जायसवाल। किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, और क्यों? क्या अच्छा काम किया आपकी नजर में? तो सब कुछ अच्छा किया। यहाँ पे तो पार्किंग की भी बहुत समस्या है। अरे पार्किंग तो करवा ही देंगे, जब सब कुछ करवा दे पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग तो हो ही जाएगी। दुनिया भर जगह दिल्ली में खाली पड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ। अंकल आपका नाम? मनोज चौधरी। अंकल इस बार किसे वोट देने वाले हैं? केजरीवाल को। क्यों? वो बढ़िया काम कर रहा है इसलिए। बढ़िया काम कर रहे हैं? क्या बढ़िया काम किया? सब कुछ बढ़िया कर रहा है। उसको तो बीजेपी काम करने ही ना देता है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट भी जो उसको पावर दिया वो भी छीन लिया अध्यादेश पास करके। इस बार किसे वोट देंगे? ऑफ कोर्स केजरीवाल को। क्यों केजरीवाल? क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है यार। क्या किया है? बहुत। अब रेडी बटेरी वालों के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग धरने पे भी जाते रहते हैं, इनफैक्ट जंतर मंतर पे, या कभी केजरीवाल को वोट देना है, केजरीवाल की सरकार है, धरने पे भी जा रहे हैं, फिर भी केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि सपोर्ट में है ना हम। अंकल इस बार किसे वोट देने का इरादा है? उसको केजरीवाल को। क्यों? वो काम बढ़िया कर रहे हैं। काम अच्छा करे? क्या काम अच्छा किया है? बिजली सब फ्री है, और रेडी पर सही लग रही है, दुकान अच्छी लग रही है। सरकार अच्छी लग रही है? हाँ, सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है। भैया आप इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी है। केजरीवाल तो सब कुछ फ्री देते हैं। फ्री तो नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए? नहीं। भैया आप इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? वो सब चीज़ करते हैं हमारे लिए। सब चीज कर रहे हैं। क्या किया? हमारे लिए पैसे भी दिए करे, हम तो जब वहाँ काम नहीं चल रहा था पैसे डाले खाते में हमारे, और सब चीज़ हमारे सब जो वही आते हैं काम में, पानी बिल, बिजली बिल देते, फ्री देते हैं। भैया इस बार किसे वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देते हैं, हमेशा बीजेपी को ही देंगे। क्यों? बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी इज बेस्ट। ठीक है, केजरीवाल को ही देंगे। भैया इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी। क्यों? बदलाव चाहिए, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। रेवड़ी नहीं चाहिए तो हम कमा खा लेंगे खुद ही। रेवड़ी नहीं चाहिए, हमारे को काम चाहिए। ठीक है, अंकल इस बार किसे वोट देंगे? हम इस बार मोदी को वोट देंगे। अब हमारा जो कैंडिडेट अब उसका है, अपना बीजेपी को है, कहीं भी हो, और देना चाहिए 1947 तक। मोदी से पावरफुल कोई भी नहीं है। अंकल आप इस बार किसे? हमें तो बता तो दिया, बीजेपी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि देश हित के लिए हमने काम करना है, ना कि बिजली पानी के। हाँ जी। आप इस बार किसे वोट देने वाले हैं? केजरीवाल को। बस काम अच्छे केजरीवाल के। काम अच्छे हैं। आप इस बार किसे? बीजेपी को। क्यों? केजरीवाल ने क्या करा? ये तो कह रहे हैं काम अच्छा है। नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, ये है ही नहीं दिल्ली के। बीजेपी सारे काम अच्छा कर रही है, क्या गलत कर रही है बताओ? सारा केंद्र का कितना अच्छा काम कर रहा है, सारे रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, फाइनेंस सब कुछ सही चल रहा है। केंद्र में और प्रदेश में दोनों गवर्नमेंट एक होंगी तो बहुत बढ़िया तरक्की होगी प्रदेश की। हाँ जी, वोट फॉर बीजेपी। केजरीवाल जी ने तो शराब घोटाला करके बर्बाद कर दिया सब कुछ। दिल्ली खराब कर दी है, पूरी खराब, खोखला कर रखा है। भैया इस बार किसे वोट देंगे? हम तो भाई मोदी को देंगे। अरे यार, देश के अंदर अच्छा काम कर रहा है वो। केजरीवाल तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। क्या फेरी दे रहा है? 30,000 हमारा खा गया केजरीवाल, इसके वालों के 30,000 रुपये खा गया। कहाँ गए वो 30,000 पूछ रहा है वो केजरीवाल से? तो ये तो थी दिल्ली के शहादरा विधानसभा की जनता, जिसने अपना मत जो है वो काफ़ी हद तक जाहिर कर दिया है। खैर, ये बातें तो चलती ही रहेंगी कि कौन इस बार सत्ता में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ संजना तिवारी, देश न्यूज़ दिल्ली।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास बग्गा साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। नमस्कार जी। पहला सवाल, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, पिताजी एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, कैसे देख रहे हैं, चुनौतियों से है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए काम किए हैं, जो आम जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो स्कूलों की अच्छी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, और अब तो महिला सम्मान राशि भी आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। ओवरऑल जनता को एक विश्वास है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और सब बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। जो वो कहते हैं वो पलट जाते हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है इन सबको देखते हुए। और जो यहाँ के विधायक, जो कि मेरे फादर हैं SK बग्गा, उन्होंने जो काम किए हैं, तो इन सबको देखते हुए रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, देखा जाए तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में से 7 जीती हैं। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विधानसभा पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो पिछली बार भी 7 सीट बीजेपी के पास गई थी, लेकिन उसका कुछ भी असर विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ा था। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा असर विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। अच्छा, इस बार देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पिछले 10 से 11 साल से सत्ता में है। तो क्या सत्ता विरोधी लहर का सामना आप कर रहे हैं? कैसा ज़मीन पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि एंटी कन्विंसिंग होती है, लेकिन वो वहाँ होती है जहाँ पे किसी ने काम ना किया हो। अगर आज की डेट में आप खुद जनता से पूछेंगे ना, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो शायद वो आपको 10 से 15 काम गिनवा देगी। और पूछेंगे बीजेपी या बाकी पार्टियों ने कहा कि वो एक भी काम नहीं गिनवा पाएंगे। वो ये तो गिनवा देंगे कि बीजेपी गाली बहुत देती है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन काम नहीं गिनवा पाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब वो उन्होंने काम की राजनीति की है और काम के ऊपर ही वोट मांगे हैं, और उसी काम को लेके जनता बहुत खुश है, और उसी पे ही हम दोबारा से वोट मांगेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं, जो उन्होंने किया है, उनके विकास के चर्चे, अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि उनके चर्चे देश में नहीं विदेशों में भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी इस बार नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। ये वो सुविधाएं हैं जो एक आम इंसान को मिलनी चाहिए। क्या किसी, आप खुद बताइए, क्या किसी गरीब इंसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? वो तो है, वो तो हमारा संविधान कहता है कि सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर स्कूल अच्छे किए तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं हुई। क्या अच्छे स्कूलों का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को अगर फ्री बस यात्रा दे दी, क्या उनको अधिकार नहीं है? अगर 200 यूनिट फ्री दे दी, क्या एक आम आदमी का वो अधिकार नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का काम है ये बोलना। उनका तो 20 राज्यों में सरकार है, वो क्या सुविधा दे रहे हैं? वो तो एक भी सुविधा किसी भी सरकार, किसी भी राज्य में नहीं दे रहे। तो वो जो भी कहें, ये सुविधाएं हैं जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है हमेशा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, अभी अमित शाह पर ये आरोप है कि उन्होंने भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है वो कहते नजर आए कि आधुनिक भारत के भगवान हैं अम्बेडकर। कैसे देख रहे हैं इस बयान को अमित शाह वाले? देखिए, अमित शाह जी का जो बयान था वो एक बहुत आपत्तिजनक बयान था। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और आम आदमी जो उन्होंने लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आम आदमी पार्टी सभी लोगों के साथ खड़ी है जिनको उन्हें ठेस पहुंचाई है। तो उनको इस पे ज़रूर अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, उनको ये देखना चाहिए कि अम्बेडकर जी हमारे संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने संविधान लिखा, उसी के बलबूते पे आज अमित शाह जी सदन में खड़े होकर ये बात बोल पा रहे हैं। तो ये एक आपत्तिजनक टिप्पणी है, इस पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और पूरी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आपके आकलन के हिसाब से इस बार कितनी सीटें ला सकती है 70 में से? देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, ये तो श्योर है। और सीटें आम आदमी पार्टी पिछली बार एक बार 67 सीटें लाई थी, एक बार 62। इस बार भी आम आदमी पार्टी 60+ तो क्रॉस करेगी, ये श्योर है। अगेन मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी ने काम किया उससे जनता बहुत खुश है, और उसी के बलबूते पे हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से 60 क्रॉस करेगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास बग्गा, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी 60+ सीटें लाकर सत्ता में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, दिल्ली।